हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो वीडियो बनाने का मकसद है उसमें मैं ये शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि कौन सा राइट टाइम है कि जब आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूँगा उन एस्पायरेंट्स के लिए हु हैव बीन सेलेक्टेड एज प्रिंसिपल और अल्टरनेट कैंडिडेट फॉर फुल ब्राइट दिस ईयर। एक मंथ पहले मुझे 2 से 3 स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया कि दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर फुल ब्राइट इंटरव्यू एंड बड़ी खुशी हुई कि दे वॉच माई वीडियोज़ और उन्होंने किसी पॉइंट पे जो थी वो मुझसे गाइडेंस ली। फिर मैंने उनको इंटरव्यू के लिए भी गाइड किया, लेकिन उसके बाद मुझे उनसे कुछ सुनने में नहीं आया। सो इफ़ यू आर लिसनिंग एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हु टॉक विद मी बिफोर योर इंटरव्यू, सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट्स द न्यूज़। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड। और अगर आप वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इस साल अप्लाई किया था लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो सके, तो दिल बर्दाश्त या डिस्करेज होने की या कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप रिव्यू करें अपनी वीकनेसेस को कि कहाँ पे आपसे कोई वीकनेस हो सकती है, and you can start working on that. Recently, I had chance to speak with one of my best buddy or good friend. So he was talking about कि he want to start preparing for Fulbright or he want to work on his application in US universities. तो मैंने उनसे यही कहा कि ये एक right time है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Fulbright, if we talk about particularly Fulbright, तो कि जो स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट होती है वो फरवरी में होती है और उसकी जो डेडलाइन है वो ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ मई। लेकिन आप लोग जानते होंगे 2020 में ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, बट ड्यू टू सडन लॉकडाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट दे डिड इज़ बेसिकली दे एक्सटेंडेड द डेट एंड देन कीप एक्सटेंडिंग टिल जुलाई आई गेस। और उसमें उन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस भी दी जैसा कि GRE, लेकिन नॉर्मली ये फ्यूचर में शायद ऐसा ना हो पाए। तो आई वुड से कि if you are an aspirant for Fulbright and if you are planning to apply for Fulbright, you can start preparing from now because it's the good time. उसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि Fulbright की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जो लोग तो ऑलरेडी उसके बारे में वर्क कर चुके हैं या जो न्यू हैं उनको मैं वंस अगेन रिमाइंड कराना चाहूँगा कि मेन थिंग कि जिससे स्टूडेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं वो है GRE, और उसके बाद उसके जो वेरी एग्जॉस्टिव और कम्प्रीहेंसिव एसेज इंक्लूडिंग पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड 3 रिकमेंडेशन लेटर्स। सो व्हाट यू कैन डू इज़ नाउ कि टाइम है अभी, नवंबर इज़ एंडिंग, तो आपके पास पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यूजुअली वो अनाउंस करेंगे द स्कॉलरशिप फॉर 2021। सो व्हाट यू कैन डू इज़ बेसिकली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर GRE। और GRE आपको पता है काफ़ी लेबोरियस और थका देने वाला है। और अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड मतलब कैसी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में उनमें से नहीं है, तो आपको डेफिनेटली इट विल गिव यू अ टफ टाइम, बट विद कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन एंड टाइम यू कैन डू इट। सो आई वुड से कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर GRE, और GRE के साथ साथ आप अपने एसेस पे काम कर सकते हैं। मास्टर स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर PhD, दे मस्ट बी इन देयर 3rd semester नाउ, व्हाट आई कैन गेस इज़, तो with their coursework and classes what they can do, they can start working or start preparing for their GRE। और जो students अभी bachelors में हैं and they are aspiring for masters, probably they will be in their 7th semester, तो वो भी अपने coursework के साथ साथ GRE के लिए तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। और GRE की तैयारी के साथ आप स्लोली जो है वो अपने एसेस के ऊपर भी आसानी से काम कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे उसको कुछ ना कुछ मटेरियल या कुछ ना कुछ सेंटेंसेस ऐड करते रहें तो यू विल हैव इनफ टाइम टू write like 700 to 800 words essay। पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ये चूँकि आपके मुतालिक है और इस पे आपको ही काम करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो 3 एसेस आपको लिखने होते हैं अमूमन मोस्टली, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर जो हैं वो हमारे यहाँ तो आपको आइडिया है कि प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो भी स्टूडेंट्स को ही खुद से लिखने पड़ते हैं, तो उनके ऊपर भी आप स्लोली इसके साथ साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिकमेंडेशन लेटर्स के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियोस हैं, फिर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मैं उसके ऊपर गाइड करता रहूँगा। इसी तरह मैंने GRE के ऊपर भी 2 वीडियोस शायद एक इंग्लिश में और एक उर्दू में बना दी हुई है। आई हैवंट बीन गॉन इनटू मच डिटेल्स, लेकिन उसका सरसरी जो है कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका मकसद क्या है और व्हाट दे वांट टू इवैल्यूएट इन GRE, तो अगर ये चीज़ें आपको फ़िलासफ़ी और उसके मकसद पता चल जाए तो ये चीज़ें भी काफ़ी आपका जो एग्ज़ाम है वो उसको
आसान कर सकती हैं. So once again I will be winding up कि if you are aspiring for Fulbright and planning to apply for Fulbright next year, start working on it now. क्योंकि आपको आइडिया होगा कि अगर नहीं तो अगर आप चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी एग्जॉस्टिव और कितनी कम्प्रीहेंसिव एप्लीकेशन होती है एंड इट टेक्स टाइम. और आप अभी से अपना वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो फिर जाके मई या अप्रैल तक आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होगी. इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इफ़ आई हैव मिस्ड एनीथिंग, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम. हैव अ गुड डे.